बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की का ये प्रोग्राम नंबर 221 है। आज हम फिर मेहदी अली सिद्दीकी की किताब बिला कमौकात के मंदरजात आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज ये शायद इसकी छठी किस्त है। हमने इस्कंदर मिर्ज़ा तक के ज़माने का जिक्र किया था। अब अयूब खान के ज़माने का इसमें ज़िक्र है कि अयूब खान साहब ने आते ही सबसे पहले कुछ ब्यूरोक्रेट्स को फारिग किया, उसके बाद फिर उन्होंने अखबारात पर कब्ज़ा किया। कुछ अखबारात मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के जो थे उनको पहले ही वो लिया जा चुका था हुकूमत के कंट्रोल में, और उसके बाद फिर अयूब खान ने नेशनल प्रेस ट्रस्ट बनाया और बहुत सारे अदीबों और सहाफ़ियों की हिमायत से राइटर्स गिल्ड बनाई। बहरहाल मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के जिन अखबारों पे पहले कब्ज़ा हुआ था 1959 और 60 में जो उन्होंने किया था, बाद में एनपीडी बन गया और फिर बहुत कुछ हो गया। फिर उसके बाद और अखबारात भी उसमें आ गए, मशरक़ भी आ गया, पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज़ को तो पहले ही उन्होंने अपने कब्ज़े में किया। अयूब खान ने बहुत सारे फ़ैसले किए इस किताब के मुताबिक। सबसे बड़ा फ़ैसला दारुल हुकूमत की तब्दीली का था। इस किताब में उन्होंने एक दो चीज़ें लिखी हैं, वो मुसद्दिक़ा उनके नज़दीक भी नहीं हैं। कोई शायद मौलाना इस्माइल ज़बी का एक कोई ज़िक्र है कहीं कि उन्होंने बहुत पहले ये कहा था कि क़ायद आज़म के ज़माने में भी दारुल हुकूमत जो है वहाँ एक जगह बनाने का कोई ज़िक्र हुआ, मगर मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी जैसे लोगों ने उसकी तरदीद की है। नहीं, ऐसी कोई तजवीज़ नहीं थी, किसी ज़माने में भी ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि क़ायद आज़म कहते थे कि अगर कश्मीर का मसला ना होता तो फिर ये दारुल हुकूमत के लिए बहुत मुनासिब। बहरहाल ये एक कंट्रोवर्शियल बात है और इसकी कोई तस्दीक कहीं से नहीं। और जो बड़ा फैसला किया वो सरकारी मुलाजिमों की पेंशन की उम्र जो है वो 55 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई। इस तरह बहुत सारे लोग जो रिटायर होने वाले थे उनको एक्सटेंशन मिल गई, और लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर 55 कर दी गई। यानी इस तरह से कुछ लोगों को निकालना था, कुछ को रखना था, तो इस तरह से बहुत सारे अदालती अफसरों को भी रिटायर कर दिया गया। दूसरा वाक़या अयूब खान के ज़माने में एक ज़मीनी इंतखाब का हुआ जो लियारी का था, और लियारी में बदंजो साहब को खड़ा किया गया था। उस इलाके के हाफिज़ हबीबुल्लाह बड़े सरमायादार थे, सनतकार थे। उनके मुकाबले में हाफिज़ हबीबुल्लाह अयूब खान के उम्मीदवार थे और बेदंजो साहब जो है गवर्नर कालाबाग के उम्मीदवार थे। बहरहाल बेदंजो साहब वहाँ 40-50 वोटों की अक्सरियत से जीत गए। लेकिन इससे ये बात जाहिर होती है कि उस ज़माने में जबकि बैलेट पेपर नहीं होते थे अलग अलग, बल्कि एक ही बैलेट पेपर पे होता था जिस पे किसी का नाम नहीं होता था, और डब्बे मुख्तलिफ उम्मीदवारों के होते थे, उनमें डाल दिए जाते थे। अब 40-50 वोटों की अक्सरियत से बेदंजो साहब जीते हैं। अगर हुकूमत वक्त चाहती तो वो उन वोटों को इधर से उधर कर सकती थी। बड़े आसानी से ये काम पहले होता था डब्बों की तब्दीली का। लेकिन आप देखें उस ज़माने में कुछ ना कुछ अखलाकियात थीं। बहरहाल बेदंजो साहब 40-50 वोटों की अक्सरियत से जीत गए। अयूब खान ने फिर एक दस्तूर बनाया, दस्तूर बनाने की कोशिश की, वो बाफट का दस्तूर कहलाता है। और फिर उन्होंने अपने सदारती इलेक्शन कराए जिसमें किसी पहले वाले में वो वाहिद उम्मीदवार थे। बाद में फिर फातिमा जिन्ना एक दूसरे इंतखाब में उनके मद्दे मुकाबिल उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ आ गई। और फिर हुआ ये कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी फातिमा जिन्ना को ज़्यादा वोट मिले, और मगरबी पाकिस्तान में सिर्फ कराची एक ऐसा इलाका था जहाँ मोहतरमा फातिमा जिन्ना को ज़्यादा वोट मिले थे। और यहाँ ख़ास तौर पे अपनी जीत दिखाने के लिए अयूब खान के बेटे को गौहर अयूब ने एक जुलूस निकाला, और फिर उसमें कुछ खूंरेज़ी हुई, कुछ झगड़े शुरू हो गए। तो ये इस वाक़े का जिक्र है। एक और बात उन्होंने मेहदी साहब ने जिक्र की है कि एक तफद्दुल हुसैन मानिक मियाँ एक मशरक़ी पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी थे, उनका एक अखबार भी था। उन्होंने बहुत पहले शायद ये बताया था कि रूस और अमेरिका ने ये ऑफ़र की है कि मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा कर दिया जाए और एक दो मुल्क जो हैं वो यहाँ बना दिए जाएं। इस तरह का
پھر انہوں نے بتایا کہ سن 68 میں ایوب خان کے خلاف مہم شروع ہو گئی تھی، اور نواب دادا نصر اللہ جو تھے وہ ایک پارٹی بنائی تھی انہوں نے، کوئی نور الامین صاحب اس کے صدر تھے، یہ نواب دادا نصر اللہ بھی اسی پارٹی میں شامل تھے، مغربی پاکستان کے صدر تھے، اور مہدی علی صدیقی اس کے کراچی کے صدر تھے۔ یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ یہ سن 66 میں مہدی صاحب ریٹائر ہو گئے تھے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے تھے یہ آپ۔ تو بہرحال یہ زندگی کے مختلف واقعات، مختلف ادوار ہوتے ہیں، آدمی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہوگا تو کیا ہوگا، ہے نا۔ اور اس زمانے میں پھر یہ ہوا کہ ایوب خان جیسے شخص کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، پھر بعد میں ان کا انتقال ہوا، اور اس انتقال میں بھٹو کے زمانے میں انتقال ہوا، اور بھٹو صاحب کے زمانے میں جب بہت سارے سفرا ریحانہ گئے ان کی تدفین میں شرکت کے لیے، تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ غیر ملکی سفیر ایوب خان کی اس میں جو ہے تدفین میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ تو بہرحال پھر ایوب خان کے خلاف سارے ہنگامے چلتے رہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اقتدار اسپیکر کو دستور کے مطابق منتقل کرنے کے بجائے بہت سارے لوگوں نے زور دے کر یحییٰ خان کو اقتدار منتقل کرا دیا۔ یحییٰ خان کے دور میں کیا ہوا اس کا بھی ہم یہ قسم کریں گے۔ انور جیت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔